हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्रैक द एकेडमी एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग ने जो 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज़ करा है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये यहाँ से अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन तो बनेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। एक तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आस्क इन पंचायत अकाउंट सिस्टम एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मैं पंचायत अकाउंट सिस्टम एग्ज़ाम का जो रिव्यू डाला था उसमें उसमें ये क्वेश्चन आया था 2019-20 का इंडेक्स से आया था। तो आपको इंडेक्स अभी अपडेट हो गया ना, तो 20-21 वाला इंडेक्स अपडेट हो गया। तो आपको 20-21 वाला इंडेक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स था, ये आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने 2015 में यूएन ने 2030 के एक एजेंडा सेटअप किया था, जिसमें गोल सेटअप करे थे उसने 17 गोल्स, ठीक है। तो आपको 17 गोल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये 17 गोल्स लिखे हुए हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वाले, ठीक है। तो ये 17 गोल्स थे, ठीक है। तो मैंने इस चैनल पे पहली एक वीडियो डाली हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है। वो पूरी वीडियो आप देखो, उसमें आपको पूरी हिस्ट्री राम कथा पता चलेगी कि कौन राम था, कौन सीता थी, ठीक है। तो वहाँ से आपको A to Z आपको पता चलेगा क्या चीज़ क्या थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ये अभी बोलना शुरू कर दूंगा ना, तो उसी टॉपिक में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ते हैं। अब ये इंडेक्स है कब लॉन्च हुआ था, 2018-19 में, ठीक है। ये थर्ड एडिशन है। अब जो आप हम पढ़ेंगे उसका डाटा पढ़ेंगे, उसका जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो, ठीक है। उसमें इसमें क्या किया, इसमें भी इंडेक्स में नीति आयोग ने जो गोल्स जो क्या 17 गोल्स जो मेंबर कंट्रीज़ को दी थी, 17 गोल्स उसको अचीव करने के लिए एक नीति आयोग ने इंडेक्स निकालता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ठीक है। इसमें जो टॉप करा है केरला ने, ठीक है। अब हर गोल्स में कोई कोई अलग अलग स्टेट ने टॉप करा हुआ है। तो आपको ये गोल्स ये आपको याद रखना है कि कौन सी गोल में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। नो पॉवर्टी में टॉप करा है तमिलनाडु ने, जीरो हंगर में टॉप करा है केरला ने, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में टॉप करा है गुजरात ने, क्वालिटी एजुकेशन में टॉप करा है केरला ने, जेंडर इक्वलिटी में टॉप करा है छत्तीसगढ़ ने, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में टॉप करा है गोवा ने, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप करा है हिमाचल प्रदेश ने, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप करा है गुजरात ने, रिड्यूस इनक्वालिटी में टॉप करा है मेघालय ने, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़ में टॉप करा है पंजाब ने, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में टॉप करा है त्रिपुरा ने, क्लाइमेट एक्शन में टॉप करा है उड़ीसा ने, लाइफ बिलो वाटर में टॉप करा है उड़ीसा ने, दोनों में क्लाइमेट एक्शन और लाइफ बिलो वाटर में दोनों में टॉप करा है उड़ीसा ने, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड में टॉप करा है अरुणाचल प्रदेश ने, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में टॉप करा है उत्तराखंड। और यही 17 गोल्स आपको 17 गोल्स मैंने इसके लास्ट में गोल्स वो इमेजेस भी डाली हुई, तो आप ये देखो इमेजेस आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी रिसेंटली जो JKSP एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो मैं इसकी जो थर्ड या फोर्थ इसके बाद कुछ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कुछ बचेगा पढ़ाने वाला, नहीं तो मैं जो अभी JKSP के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी ये पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ये आपको याद रखना कि हर गोल्स में किस चीज़ ने ड्रॉप करता है, तो ये पूछ सकता है आपको आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, नो पॉवर्टी में तमिलनाडु ने, उसके बाद जीरो हंगर में केरला ने, गुड हेल्थ में गुजरात ने, जी से आज जा सकते गुड हेल्थ और गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन में केरला ने, जेंडर इनक्वालिटी में छत्तीसगढ़ ने, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा ने, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश ने, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ने, रिड्यूस इनक्वालिटी में मेघालय ने, सस्टेनेबल सिटीज़ में पंजाब ने, सस्टेनेबल सिटी में पंजाब में टॉप करा पंजाब ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन में टॉप करा त्रिपुरा ने, क्लाइमेट एक्शन और लाइफ बिलो वाटर में टॉप करा उड़ीसा ने, लाइफ ऑन लैंड में टॉप करा अरुणाचल प्रदेश ने, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में टॉप करा उत्तराखंड ने, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडेक्स है ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। ये इंडेक्स काम करता है, इसने गोल्स दिए होते हैं 0 to 100, ठीक है। तो
कोई भी स्टेट है यूटी जो 100 पॉइंट स्कोर कर लेती है, तो यानी हम मान सकते हैं कि उसने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे जो गोल्स हैं वो अचीव कर लिए। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा गोल्स के नियर बाय उसका स्कोर होगा वो उतनी जल्दी उस टारगेट्स को अचीव कर लेगी। ठीक है, अब ये इसमें इंडेक्स इसमें स्कोर जो 0 से 49 होगा तो वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी। ठीक है, जो 50 से 64 होगा वो परफॉर्मर आएगी। फ्रंट रनर में आएगा 65 to 99 के बीच में जो आएगा, ठीक है, वो फ्रंट रनर होगा, और जो 100 आएगा वो अचीवर होगा। ठीक है, तो केरला ने सबसे ज़्यादा इसमें स्कोर करा, इसमें 75 स्कोर करा केरला ने। उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल ने दोनों ने 72 स्कोर करा है। केरला ने 75 स्कोर करा है। ठीक है, उसके बाद वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आपको याद रखनी है, बिहार, झारखंड और असम जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। और सबसे ज़्यादा गेन अचीव हाईएस्ट उसने अचीव किसने करा हुआ है पिछले इंडेक्स से, मिजोरम और हरियाणा ने। ठीक है, तो ये आपको पूरा इंडेक्स के बारे में हमने बता दिया, जो फैक्चुअल चीज़ें थी और जो चीज़ें आपको पढ़ने वाली। ये इस 3 पेज में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाला। ठीक है, उसके बाद ये गोल्स के बारे में, और पीछे मैंने एक वीडियो डाली हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये पूरी वीडियो मैं प्लेलिस्ट की उसकी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में डाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी आया, तो मैं दोनों प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ताकि जब कोई बंदा प्लेलिस्ट देखे तो वो इसमें पंचायत अकाउंट सिस्टम में पढ़ ले और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पढ़ ले, रिवीजन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लेक्चर दिया है। ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करो, पढ़ो आराम से। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के। तो बाकी कंटेंट जो है वो रेगुलर मैं अभी अपडेट करता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसा गुड क्वालिटी का कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।